गीता अध्ययन के इस सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय की चर्चा पर है। आज बारी है छठे अध्याय के 28वें श्लोक की। अभी हमने शशि दीदी से उसके बारे में सुना कि कैसे हमें योगाभ्यास से किस तरह के सुख का अनुभव होता है। आइए जानते हैं राणा सर से इसी श्लोक के बारे में। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम इस अध्याय में ध्यान के विषय में चर्चा कर रहे हैं और इसका नाम ही इस अध्याय का ध्यान योग है। तो शुरू के श्लोकों में भगवान जी ने बताया कि ध्यान के लिए मन को किस तरह तैयार करना है, मन को शुद्ध करना है और उसके तरीके बताए कैसे कैसे शुद्ध करना है। फिर ध्यान की प्रक्रिया बताई, मेथडोलॉजी के ऐसे ऐसे करके फिर ध्यान में बैठना है। आसन कैसा होना चाहिए, जगह कैसी होनी चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, सारी बातें बताई। फिर बताया कि एक जो योगी है जो ध्यान योग में बैठ गया है और उसको समाधि की अवस्था की प्राप्ति हो गई है, तो फिर उसे कैसे अनुभव होने शुरू होते हैं। तो 27वें श्लोक में बताया फिर भगवान जी ने कि उसको क्या प्राप्त होता है। जो योगी ध्यान योग में पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है, समाधि की अवस्था में लीन हो जाता है, फिर उसे क्या प्राप्त होता है। तो वहां बताया था कि उत्तम सुखम उपैति, उसे बड़ी बड़ी उत्तमम सुखम उपैति के बड़ी उच्च क्वालिटी का, बहुत ही अच्छे स्तर का सुख का प्राप्ति होती है। और फिर उसी बात को आगे यहाँ जारी रखते हुए भगवान जी जो बता रहे हैं, उसके लिए शशि बहन जी से अनुरोध के जरा 28वां श्लोक पढ़ें। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श श तक हमारा सेंटेंस होगा। सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखम अश्नुते एवं आत्मानं सदा युञ्जन। इस प्रकार अपने आप को सदा युञ्जन परमात्मा में लगाता हुआ विगत कल्मषः योगी, पाप रहित योगी, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप, अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत अत्यधिक सुख का अनुभव कर लेता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। कल हम जब चर्चा समाप्त हुई तो बत्रा जी ने एक प्रश्न किया था, बैठे आगे बस। तो ये जो श्लोक है इसमें आया है कि इस प्रकार मन को सदा आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म संस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त करने का सुख प्राप्त करता है। तो जो बत्रा जी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे ना, वो कायदे में कृष्ण जी के ऊपर लगना चाहिए। सॉरी सर, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। नहीं अजय, मैं इसीलिए हंस के बोल रहा हूँ ये बात। ये मजाक की बात है कि ये जो 3 शब्द आप कह रहे थे ना, सुख, आनंद और प्रसन्नता, कि इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक फ्लो बना हुआ है इस चैप्टर में, और उसी फ्लो में अब यहाँ पे भी देखो, कायदे में अगर सुख की बात करें तो सुख बाह्य संसार से हमें मिलता है या जाता है, परंतु यहाँ भगवान जी भी यही कह रहे हैं कि ये सुख अत्यंत अलग किस्म का है, अत्यंतम सुखम। ये ऐसा सुख है जिसका अंत नहीं है, क्योंकि जो बाकी सुख हमें संसार से मिलते हैं वो सारे के सारे क्षणिक हैं,
अस्थाई हैं, परंतु ये वाला जो सुख है ये ऐसा सुख है जो जाता नहीं है, ये सदा हमारे साथ रहता है। यही बात आनंद की है, यही बात प्रसन्नता की है। हालांकि डिफरेंशिएट करने के लिए शास्त्रों में और गीता जी में भी इस आनंद को परम आनंद कहा है, जो में एक्चुअली इन सारी बातों के बीच में एक बड़ी फाइन सी लाइन है, परंतु स्थिति क्या है, मन की क्या स्थिति है, उस पे ही यह सारी चीजें घूमती रहती हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको डिस्कशन को ले ही लेते हैं, जब आपने बात छेड़ी है औरों के लिए भी बात हो जाएगी। आप ये देखिए, हम आनंद की जब बात करते हैं, हम फिलहाल के लिए जो ध्यान योग में समाधि की अवस्था में पहुंचकर जो आनंद की बात हो रही है, हम उस आनंद की बात नहीं करते। फिलहाल जो हम नॉर्मल पार्लेंस में बात करते हैं शब्दों की, सुख, आनंद और प्रसन्नता, ठीक है। प्रसन्नता और आनंद मेरे ख्याल से वो लगभग पर्यायवाची कह सकते हैं हम। सुख थोड़ा सा अलग हो जाता है। और अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें आनंद को, जो हम सांसारिक आनंद की बात करते हैं, उसे प्लेजर कहें तो वो ज्यादा ठीक रहता है। प्लेजर कम्स फ्रॉम प्लेजेंट, प्लेजेंट यानी जो हमारी इंद्रियों को, सेंसेस को प्लीज करे, वो प्लेजेंट है, ठीक है। अब जैसे कोई अच्छा सीन है, वो मेरी आईज को प्लीज करेगा। कोई मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, कोई सुख वाली बात, कोई प्रशंसा वाली बात सुन रहा हूँ, वो मेरे कानों को आनंदित करेगा, प्लीज करेगा। और कुछ मैं बहुत ही अच्छा देख रहा हूँ तो मेरी आंखों को करेगा। कोई मैं तो कहने का भाव ये है कि ये जो एक्सटर्नल सेंसेस हैं हमारी, वहां से जो हमें एक अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति कहें, उसे हम प्लेजर या आनंद या प्रसन्नता कहें तो वो ज्यादा अच्छी बात है। परंतु और रही बात सुख की, सुख क्या है कायदे में, मैं मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले भी बात कर रहा था, सुख जो है वो दुख की एक कमतर डिग्री है। मतलब जब हमारा दुख थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो उसे हम सुख कहते हैं। कायदे में तो जो हमारे महर्षि हैं और ज्ञानी लोग हैं, जितने भी हुए हैं, वो सब यही कहते हैं कि जो संसार है वो दुखों का घर है, हर जगह यही है। परंतु जिसे हम सुख समझते हैं वो है दुख की एब्सेंस या टोनिंग डाउन ऑफ दुख, अगर ये कहें तो ज्यादा बेटर होगा। तो दुख जो है और सुख, ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, एक जाता है एक आ जाता है, और एक जाता है दूसरा आ जाता है। ये कहें कि दुख जब कम हुआ तो सुख लगा, नहीं तो दुख बना ही रहता है। और एक चीज और बात है, जो प्लेजर की हम या आनंद की बात करते हैं, अब जैसे हम कोई बहुत अच्छा सीन देख रहे हैं, बहुत अच्छा दृश्य है, जैसे कश्मीर की वादियों की बात होती है, या चलो हम कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में आप सीनिक ब्यूटी की बात करें अगर, तो आप कहीं भी खड़े हो जाएं तो बहुत ही प्लीजिंग है, प्लीजिंग टू द आईज, और बड़ा ही मनोभावन या दृश्य बड़ा लुभावना, मनोलुभावना होता है। परंतु आप एक सिचुएशन की कल्पना करें कि आप कुछ देख रहे हैं इतना बढ़िया, और आपकी थोड़ी सी नज़र, आप जैसे वहाँ पहाड़ी इलाका है, आप थोड़ा सा डाउनटाउन देखें, वहाँ पे मान लो फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच में मुठभेड़ हो रही है, क्या आप कहेंगे कि आपको अब वही सुख मिल रहा है या वही आनंद प्राप्त हो रहा है? नहीं। क्या है, देखो उसी जगह हम खड़े हैं, परिस्थिति जरा सी हमारी आंखों के सामने की बदली और हमारा जो आनंद है वो बिल्कुल अलग सिचुएशन में पहुंच गया। और फिर इसी बात को हम और लें, मान लो आपको वहीं खड़े खड़े खबर मिलती है कि आर्म्ड फोर्सेस ने एक टेररिस्ट को मार गिराया, आपके लिए बहुत अच्छी खबर होगी, परंतु वहीं उसके माता पिता के लिए ये बड़ी डैमेजिंग सी एक न्यूज़ होगी। अब हालांकि मैं कोई ये नहीं कह रहा कि भी ये कोई उसके माता पिता की पक्ष लेने वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा अगर मान लो कोई बुली है, स्कूल में बच्चों को पीट कर आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
परंतु कल को कोई और उससे बड़ा बुली आके उसे पीट जाए ना, तो मैं जाके प्रिंसिपल को कंप्लेंट करूंगा। दैट इज व्हाट आई एम वांटिंग टू से। तो बात तो ये सारी चीजें ना बड़ी सिचुएशनल हो जाती है कि ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है, कोई भी अलग सा स्टिमुलस होता है, वो हमारी जो सुख, आनंद या प्रसन्नता है उसे एकदम से चेंज कर देता है। जहां जरा सा कुछ बाहर से कुछ अलग हुआ, वही परिस्थिति जो हमें सुखदाई या दुखदाई लग रही थी, वही चेंज हो जाती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ये देखिए कि एक कसाई है। कसाई एक उसको जानवर को काटता है, उसे जरा सा भी दुख नहीं होता, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जो उसके पास खड़ा है, उसका मन घृणा से भर जाता है, ठीक। उस मतलब दोनों की सिचुएशन फर्क है। और एक और चीज की देखें कि जो मांस खा रहा है वो उसे खा के आनंदित हो रहा है, परंतु अगर वही व्यक्ति उसे कहें कि तू काट के खा ले, तो मेरे ख्याल से 90% लोग नहीं करेंगे ऐसा। यूके के अंदर, ब्रिटेन में जो बुच्चर है, कसाई, उसे ये कहा जाता है उसके लिए कि वो कभी भी ज्यूरी का सदस्य नहीं बन सकता। जो वहाँ पे जुडिशियल सिस्टम है, वहाँ पे एक जज के साथ एक ज्यूरी का भी सिस्टम है। तो बुच्चर के लिए कहा जाता है कि वो कभी ज्यूरी का सिस्टम नहीं बन सकता, जबकि बात कहीं इतना हद तक सही भी है कि वो उस इमोशनलेस हो जाता है। जो रोज जानवरों को काट रहा है वो इमोशनलेस हो जाएगा, और हो सकता है वहां बैठ के वो ठीक से बात कर भी ना पाए। वो बिल्कुल सही बात है, परंतु एक चीज सोचने की है कि उसे बुच्चर बनाया किसने। अगर कोई मांस खाने वाला ना हो, वो ऐसा काम कैसे करेगा, किसके लिए करेगा? वही समाज उसे कह रहा है कि तू ज्यूरी का मेंबर नहीं बन सकता, वही उसे इस काम के लिए फोर्स करता है। तो सिचुएशंस जो इस तरह की हैं ना, ये बहुत ही अलग किस्म की हैं, और इसीलिए ये सारी की सारी चीजों को जो हमारे जो शास्त्रों में बात आनंद की गई है, वो इसीलिए इन सब से अलग जाके इस बात की गई है कि जब हमारी वृत्तियां अंतःकरण की ओर मुड़ जाती हैं, जब हम अपने अंतर्भाव में स्थित हो जाते हैं, फिर जब वो जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है। अब यहाँ पे ये वर्ड जो है वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। शायद मैं जो आपकी बात थी उसका जवाब दे पाया, या कुछ और भी आप चाह रहे हो तो इस बारे में, तो मैं सुनना जरूर पसंद करूंगा। नहीं, बहुत अच्छा आपने समझाया। इंटरचेंजेबिलिटी भी है और डिफरेंस भी है, और डिफरेंस बड़ा फाइन भी है और बड़ा मार्क्ड भी है। कमाल की बात ये है, कहीं ना कहीं वो मर्ज भी होते जाते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्टार्क उसमें डिफरेंस है। सही बात है, क्योंकि इसको बहुत डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना। जैसे आपने कश्मीर का एग्जांपल दिया कि बिल्कुल बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन कोई साथ में दुर्घटना हो गई। दुर्घटना क्या, अगर आपके दाढ़ में दर्द हो रहा है तो दर्द ही जो है वो सारी आपके पहली का प्लेजेंट जो है वो सब खत्म कर देगा। बिल्कुल। आपने गाड़ी ली, नई गाड़ी ली, तो धूप से बच के जा रहे हैं तो सुख है, गाड़ी आपको सुख दे रही है। और फिर पता लगा आपके पड़ोसी ने एक उससे बढ़िया गाड़ी ले ली, तो आपकी खुशी उड़ जाएगी। सुख तो रहेगा लेकिन खुशी उड़ जाएगी। तो बहुत रिलेटिव है और बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना। और प्लेजेंट का आपने बहुत अच्छा कि एनीबॉडी हु इज इन ट्यून विद हिज प्रेजेंट, वो अपने प्रेजेंट को जो भी एंजॉय कर रहा है वो आनंद में है। प्रेजेंट प्लेजर वो ठीक है, बिल्कुल समझ में आता जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। बिल्कुल वही ठीक, वही बात है, वो भी एक बात है। और कई दफे क्या होता है कि आपके पास बहुत कुछ होता है
मान लीजिए आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, और आपको जंगल में रहने के लिए कह दिया, आप किसी को बता ही नहीं सकते कि मेरे पास 10 करोड़ है, तो आपको 10 करोड़ की लॉटरी की खुशी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात है। और तो आपकी बड़ा जो मुश्किल है आप इसको एक्सप्लेन करना। मैं जी 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 बहुत अभी बढ़िया। आपने जो गाड़ी वाली बात कही, मैं उसी गाड़ी वाली बात को अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। हम नई नई गाड़ी लेके आ रहे हैं, खुशी भरमार है, ठीक है, जाते जाते रास्ते में जरा सा स्क्रैच लग गया, सारी खुशी गायब। सही बात वो है। जो मतलब आप 10-20 लाख लगा के आए थे और जो मजा आ रहा था वो तुरंत गायब हो जाता है, और एक ही क्षण में। और तो जबकि पता है कि और सर और मजे की बात यह है कि हमें पता है ऐसा होना है, आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, साल बाद होगा, कि वो स्क्रैचेस पड़ने ही पड़ने। आप ऐसी, आज तक मैंने कोई गाड़ी देखी नहीं जिसपे स्क्रैच ना पड़ा हो, परंतु मन की स्थितियां ही ऐसी हैं। मन की स्थिति। चलिए जी, आगे चलते हैं। उसमें सर कहते हैं कि नजर नहीं लगती। वो मन को तो मैं तसल्ली की बात है। तो पहले दिन गाड़ी लाया था, मेरी पहले दिन ही नाली में घुस गई थी। जी 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 सर इसमें 2-3 छोटी चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी। बिल्कुल अ, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। जैसे सुख तो बिल्कुल दुख की एब्सेंस या दुख का थोड़ा सा टोन डाउन होना, हम उसको सुख समझ लेते हैं। कंफर्ट्स को सुख क्या देते हैं। खुशी और आनंद तो हमारी मतलब बेसिक नेचर है। मतलब हम लगातार सुखी आनंद में रह सकते हैं, दुखी नहीं रह सकते। मतलब लगातार हम दुख में नहीं रह सकते, लगातार हम सुख में रह सकते हैं, मतलब आनंद में रह सकते हैं। तो वो हमारा बेसिक स्वभाव है, मतलब ब्लिसफुल में रहना, प्लेजर एंड फिर ये इसमें जिस बात वो ब्लिस की बात हो रही है शायद, जिसकी बात आप कर रहे जी हैं, जी 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 ब्लिस की यात्रा। मतलब प्लेजर तो एक्सटर्नल चीज हो गई एंड ब्लिस जो है वो इंटरनल है। और दूसरा मुझे जो प्रसन्नता और आनंद में जो थोड़ा सा अंतर दिखता है वो ये है, जैसे जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नोबल जैसे हमने कुछ किया, तो जब हम वो काम कर रहे होते हैं, जब वो द वर्क इज बीइंग डन, तो हमें खुशी मिलती है। लेकिन हम वो काम करने के बाद भी जो एक मीठा सा, अच्छा सा, एक डिवाइन सा एहसास बना रहता है, वो काम हो चुका, इट्स नाउ डन, तो वो आनंद है शायद। मतलब करते हुए जो मिल रहा है दैट इज हैप्पीनेस यार। बिल्कुल वो जो लेकिन कहते हैं ना कि लिविंग इन प्रेजेंट, जी वो भी एक आनंद की अनुभूति है। हाँ, वो तो है, ये वो तो अपर हाँ। स्टेट हो गया मतलब। लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन पसंद का खाना मिल गया, बोलते बहुत स्वाद है, बहुत मजा आया, बड़े खुश होते हैं। पर वो अनुभूति सिर्फ खाना खाते हुए नहीं होती, खाना खाने के बाद भी लगातार बनी रहती है। मतलब वो जो एहसास है, मैं मतलब खुशी से ज्यादा शायद वो आनंद है, क्योंकि वो शायद थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है। खुशी शायद वो भी मतलब वो भी एक्चुअली हमारी सेंसेस को प्लीज कर रहा है ना, वो इसीलिए टेस्ट बड्स को कर रहा है वो, इसलिए। तो फिर और मतलब रही बात, यात्रा। हाँ जी हाँ, और रही बात जो आप कह रहे हैं ना, दुख, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। तो मैं कई लोगों को देखता हूँ वो दुख में ज्यादा सुखी रहते हैं। नहीं नहीं, कोई बहुत देर तक आपके पड़ोस में डेथ हुई है अजय कत्याल भाई साहब के बेटे की, यंग लड़के की। जी जी मैं 3 घंटे आज भी वहां बैठी थी, कल भी थी मैं वहां पे। कल से आज के माहौल में फर्क था। ये नहीं कहती पेरेंट्स का दुख कम हो गया, लेकिन नहीं नहीं लगा नहीं नहीं, वो हम दुख में वो कह सकते, हम लगातार मैं बिल्कुल, मैं वो बिल्कुल अलग सिचुएशन है। मैं जिस बात की बात कर कहना रहा हूँ, चाहते हैं कि बेसिक हाँ हमारा हाँ, जो स्वभाव है इंसान का, वो सत्यचित आनंद जिसको कहा गया है, तो उसमें आनंद वो नहीं, ये तो हमारा इसमें नो टू अबाउट दैट। बात वही है कि जो कहते हैं ना कि हमारी रियल नेचर ही जो है वो आनंद है, ठीक है। और उसी की वजह से हम छोटी छोटी खुशियां तलाशते रहते हैं। बस हमारा दोष क्या है कि हम वो खुशियां बाहर तलाशते हैं। दिक्कत सिर्फ ये है, अगर वही खुशी हम अपने भीतर तलाशनी शुरू करते हैं, फिर वो सिचुएशन जो है वो एंटायरली डिफरेंट हो जाती है। फिर जो दुख, जो जी जी बहन जी ने कहा
जो मैडम ने कहा, प्रसन्नता और आनंद में इतना ही डिफरेंस है कि प्रसन्नता सिर्फ उतने समय के लिए जितनी देर हम जैसे टेस्ट कर रहे हैं, आनंद जो है एवर लास्टिंग है, क्योंकि ये नेचुरल प्रकृति है, ये चीज है। बिल्कुल बस बिल्कुल आनंद में बिल्कुल। और प्रसन्नता में ये डिफरेंस है। हाँ जी, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से आज टाइम हो चुका है, सूरज जी भी आ चुके हैं, कोई तो बात ये इस मेरे श्लोक पे ख्याल तो से अब चर्चा मेरे ख्याल से तो सर वैसे हाँ। वो